क्या पढ़ रहे हैं अपन? बोलो। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ओके। और उसमें हम पढ़ रहे हैं, बोलो, साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्लियर? कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? मनो, बोलो, मैंने कहा विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्लियर? और जो किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। क्लियर? बोलो। हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसमें सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया का रहने वाला है और उसने अपने प्रिंसिपल में 3 पार्ट बताए हैं। एक पार्ट जो बताया है वो व्यक्तित्व की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है। एक व्यक्तित्व की गतिकी है और एक मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई है। क्लियर? तो जो पहला पार्ट मैंने आपको कल स्टडी कराया, व्यक्तित्व की संरचना, जिसमें मैंने कहा कि सिगमंड फ्राइड ने 2 मॉडल दिए, एक ट्रोफोग्राफिकल मॉडल और एक डायनामिक मॉडल। जो ट्रोफोग्राफिकल मॉडल दिया, जिसको आकार की मॉडल कहते हैं, उसमें मन के भाग बताए और मन के भाग बताने के लिए उसने आइसबर्ग, हिमशैल, बर्फ की चट्टान से तुलना की। और मन के कितने भाग बताए? 3। एक चेतन मन, एक अर्धचेतन मन और एक अचेतन मन। मैंने आपको अच्छे से समझाया। फिर मन, बोलो, बोलो, दूसरा मॉडल था जिसका नाम था डायनामिक मॉडल, जिसके अंदर उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो 3 पद्धतियों की इंटरेक्शन से होता है। और वो 3 पद्धतियां क्या थी? ईड, ईगो और सुपर ईगो। क्लियर? ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, आपके दिमाग में बैठा होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकली बताया कि एक्चुअली सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता है। हमारे मन में, सबके माइंड में कभी भी कोई भी नेगेटिव ख्याल आता है, कोई भी गलत काम करने का आता है, वो ईड है। वो क्या है? ईड है। हम कुछ सेकंड के लिए सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये वकील की तरह हमारे माइंड में प्लस माइनस चलता है। वो क्या है? ईगो है। और हम जो करते हैं वो सुपर ईगो है। और सुपर ईगो इंसान के संस्कार पर, माता पिता, पड़ोसी, बोलो, आपका सोसाइटी, आपके टीचर्स द्वारा दिए गए सब कुछ संस्कारों पर निर्भर करता है। बोलो, बात समझ में? और सुपर ईगो, बोलो, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बोला जरूर उसको आदर्श आत्मा कहा जाता है, लेकिन मैंने कहा सुपर ईगो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को यह सिखाया जाता है कि चोरी करना पाप है, किसी को सिखाया जाता है चोरी करना परम धर्म है। डिपेंड करता है कि वो पर्सन, वो बालक, वो किस घर में पैदा हुआ है। चोर के घर में पैदा होगा तो पुश्तैनी काम ही चोरी करना है, तो उनका चोरी करना क्या होगा? परम धर्म होगा। बोलो, बात समझ में? तो सुपर ईगो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो एक भाग मैंने आपको बताया। अब आपको दूसरा भाग वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या होगा? बोलो। मैंने कहा व्यक्तित्व की, बोलो, व्यक्तित्व की गति की। ओके। मैंने कहा काइनेटिक्स, ठीक है, ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी। ओके। मैंने कहा पर्सनालिटी। ओके। काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व की गतिकी के अंदर उसने 3 चीजों का वर्णन किया है। एक, सबसे पहले किया है एंजाइटी का। दुश्चिंता क्या होती है, कितने टाइप की होती है। एक, मूल प्रवृत्ति क्या होती, कितने टाइप की होती है। और एक, अहम रक्षा प्रकम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूं? बोलो। मैंने कहा इसमें, बोलो, इसमें निम्न, निम्न 3, बोलो, आपसे मैं कहूं का वर्णन एंड व्याख्या, ठीक है, बोलो, की है। ओके। बोलो, किसकी किसकी? नंबर 1, पहला है दुश्चिंता। क्लियर? दुश्चिंता मतलब क्या होता है? बोलो, एंजाइटी। क्लियर? दूसरा क्या बताया? मूल प्रवृत्ति। बोलो, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या है? बोलो, ट्राइब। और मैंने कहा तीसरा क्या बताया? अहम रक्षा प्रक्रम। ठीक है, यानी ईगो, मैंने कहा डिफेंस, बोलो, मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, पहला मैं क्या बताने जा रहा हूं? बोलो, दुश्चिंता, एंजाइटी। क्लियर? एक एक को समझना। तो पहला कौन सा है? बोलो, दुश्चिंता। ओके। एंजाइटी, बोलो। लोगों ने पूछा सिगमंड फ्राइड से कि इंसान को एंजाइटी कब होती है। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा, जब जब किसी भी पर्सन का ईगो खतरे में आएगा,
कौन खतरे में आएगा बोलो, ईगो खतरे में आएगा, तब तब इंसान को क्या होगी, एंजाइटी होगी। क्लियर। मैंने कहा जब जब व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का ईगो, ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो, समझ रहे हो बोलो। मजबूत पर्सनैलिटी के लिए किसका मजबूत होना जरूरी है, ईगो का मजबूत होना जरूरी है। अगर ईगो मजबूत रहेगा तो इड को भी कंट्रोल में रखेगा और सुपर ईगो को भी कंट्रोल में रखेगा। अगर ईगो बोलो खतरे में आएगा, वो खतरे में कब आएगा, जब इड उस पर भारी पड़ेगा और सुपर ईगो उस पर भारी पड़ेगा। क्लियर। तो मैंने कहा जब व्यक्ति का ईगो, मैंने कहा ईगो मतलब अहम, ठीक है, खतरे में आता है, ठीक है, खतरे में आता है, अर्थात क्या कहना चाह रहा हूं, अर्थात इड, आपसे मैं करूं एंड, सुपर ईगो, सुपर ईगो ईगो को कंट्रोल करने लगता है। क्लियर। जनरली कौन किसको कंट्रोल करता है, ईगो, ईगो इड को भी कंट्रोल करता है, ईगो सुपर ईगो को भी कंट्रोल करता है। बोलो जब एंजाइटी कब होगी, सिगमंड फ्राइड कहता है जब ईगो खतरे में आएगा। ईगो खतरे में आने का मतलब क्या हो गया कि या तो ईड उसको कंट्रोल कर रहा है या सुपर ईगो इसको कंट्रोल कर रहा है। जब ऐसा होगा तो इंसान किस में आ जाएगा, एंजाइटी में आएगा। फिर पूछा कितने टाइप की एंजाइटी होती है, तो सिगमंड फ्राइड क्या बता रहा है, बोलो टाइप्स ऑफ एंजाइटी, ठीक है, बोलो टाइप्स ऑफ एंजाइटी। क्लियर। यानी दुश्चिंता के प्रकार बताए, किसके प्रकार बताए, बोलो दुश्चिंता के प्रकार। क्लियर। बोलो 3 टाइप बताए। पहला आपसे मैं कह रहा हूं क्या बताया, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, बोलो वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता। क्लियर। दुश्चिंता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। क्या बोलते हैं बोलो, ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। क्लियर। दूसरा बताया तंत्रिका, तंत्रिका तापी। क्लियर। दुश्चिंता इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरोटिक, बोलो मैंने कहा एंजाइटी। क्लियर। और तीसरा बताया इसने नैतिक, बोलो नैतिक दुश्चिंता। क्लियर। नैतिक दुश्चिंता को क्या बोलूंगा, बोलो मॉरल एंजाइटी। अब हमने को ये तीनों अच्छे से समझना है। क्लियर। तो मैं क्या बता रहा हूं, उसने 3 टाइप एंजाइटी के बताया। सबसे पहले तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने कौन सा एंजाइटी का टाइप नहीं बताया या कौन से एंजाइटी के टाइप बताए हैं। ये 3 नाम दे रखा हो, ऑल दे रखा हो तो ऑल हो जाएगा, और ये 3 नाम दे रखा हो, एक और कोई दे रखा हो बनाकर, तो वो हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब पहले तो हमें यही 3 नाम पता होने चाहिए। अब मैं आपसे करूं साइकोलॉजी, वंस अपॉन ए टाइम लिखा गया है, कि अभी अभी लिखा है, बोलो वंस अपॉन ए टाइम। और वंस अपॉन ए टाइम मतलब आज से 20 साल पहले कोई भी लड़की स्कूल में कॉलेज में नई नई जाती थी, और अगर कोई लड़का उसको यही पूछ लेता, ओए तेरा नाम क्या है, इतने में लड़की किस में आ जाती थी, एंजाइटी में आ जाती थी। क्या बोल रहा हूं मैं, वंस अपॉन ए टाइम की बात कर रहा हूं। आजकल तो नहीं पूछते, उससे पहले ही बता देते हैं। मैं वंस अपॉन ए टाइम की बात कर रहा हूं। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, और किसी किसी को तो प्रेजेंट टाइम में पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ कहीं लिखा हुआ भी रहता है। बोलो क्लियर। वंस अपॉन ए टाइम जब टैटू वेटू का जमाना नहीं था और एकदम किसी को नाम पूछ लेते तो क्या आ जाती थी, बोलो एंजाइटी में। तो कब आ जाती थी एंजाइटी में, बोलो क्या पूछते, ओए नेम क्या है, बोलो क्या लिखा, ओए नेम क्या है। क्लियर। तो 3 टाइप कौन सा है, पहला कौन सा लिख रहा हूं मैं, बोलो ऑब्जेक्टिव। क्लियर। बोलो दूसरा कौन सा लिख रहा हूं मैं, बोलो न्यूरोटिक। कौन सा लिख रहा हूं मैं, बोलो न्यूरोटिक, ठीक है, एंजाइटी। और तीसरा कौन सा लिख रहा हूं मैं, बोलो मॉरल एंजाइटी। ठीक है। तो बात की अंदर की बात में है। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए अपने को, क्या याद होना चाहिए कि 3 एंजाइटी कौन सी बताई है। पहले कौन सी बताइए, बोलो मैंने कहा पहली बताइए, बोलो कौन सी, वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव अगर याद आया तो वस्तुनिष्ठ तो वैसे हो ही जाएगा। और मैंने कहा दूसरी कौन सी, न्यूरोटिक, बोलो मैंने कहा एंजाइटी। क्लियर। और तीसरी कौन सी है, मॉरल एंजाइटी। क्लियर। अब इसमें क्या बताया समझो, ये क्या है, बोलो वस्तुनिष्ठ। क्लियर। तो सिगमंड फ्राइड कहता है, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी भी इंसान को हो सकती है और जनरली होती रहती है। बोलो क्या होती है, कभी भी कोई भी पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के सामने आने पर एंजाइटी में आ जाए। वो ऑब्जेक्ट छिपकली हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कॉकरोच हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो सकता है। बोलो ऐसा अक्सर होता है कि बोलो बाथरूम में छिपकली आ गई
तो मतलब खतरनाक एंजाइटी, 5 दिन छिपकली रहे तो 5 दिन आएंगे भी नहीं। बोलो बात समझ में है? वो रात दिन उसी एंजाइटी में रहेंगे। तो किसी को कॉकरोच के लिए हो सकता है, किसी को छिपकली के लिए हो सकता है। तो इसका नाम समझ में आया? बोलो पहली कौन सी है? ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, मतलब एंजाइटी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट हटाया एंजाइटी खत्म, ऑब्जेक्ट हटाया एंजाइटी खत्म। क्लियर? तो सिगमंड फ्राइड कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? बोलो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। नाम समझ में आया? बोलो। तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव एंजाइटी ये है किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब समझ गए? बोलो मैं इतना सा लिख दूं जो मोस्ट पॉपुलर है, छिपकली, बोलो कॉकरोच। क्लियर? बोलो कॉकरोच, बोलो कोई इंसान। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग के सामने आने पे एंजाइटी में आ जाते हैं, मतलब उनको देखना ही पसंद नहीं है। ऐसा होता है पर्सन टू पर्सन। तो बोलो उस इंसान हटा नहीं कि एंजाइटी खत्म हुई नहीं। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो कि यदि यदि किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, के सामने सामने बोलो होने होने पर बोलो हो। क्लियर? तो उस होने पर हो क्या? बोलो क्या? बोलो एंजाइटी। वो तो ऊपर लिखा हुआ ही है। बोलो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट हटाया एंजाइटी खत्म, ऑब्जेक्ट हटाया एंजाइटी खत्म। क्लियर? इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हटाते ही मैंने कहा एंजाइटी, एंजाइटी बार बार मैं दुश्चिंता लिख चुका हूं। बोलो एंजाइटी, बोलो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्लियर? तो आई थिंक पहला समझ में आया सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता है। अच्छा, अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि सिगमंड फ्राइड ने बोलो निम्न में से कौन सी एंजाइटी बताई है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति में मेल हो या फीमेल हो, बोलो किसी छिपकली या सांप या बोलो किसी के सामने आने पर बोलो एंजाइटी में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, दुश्चिंता में आ जाता है, तो उसका नाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। क्लियर? फिर न्यूरेटिक एंजाइटी किसको बोला? मेरे कहने का मतलब नाम क्या हिंदी में? बोलो तंत्रिका, तंत्रिका तापी। क्लियर? बोलो चिंता दुश्चिंता एक ही बात है। बोलो क्या कहता है सिगमंड फ्राइड? जब जब किसी व्यक्ति का इड 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 ईगो को कंट्रोल करता है, मतलब अनवांटेड डिजायर इतनी बढ़ गई है कि वो इंसान को इतना खतरनाक परेशान कर रही है, इस पे क्या होगा? पर्सन हर छोटी बात पे चिड़चिड़ापन करेगा। बोलो उसकी अंदर की अनवांटेड डिजायर इतनी बढ़ जाएगी, तो वो किस में आ जाएगा? बोलो न्यूरेटिक। तो न्यूरेटिक कब बोलेंगे? जब कौन किसको कंट्रोल करेगा? इड ईगो को कंट्रोल करेगा। क्लियर? तो ये तो एक कॉमन थी। बोलो समझ में आया? बोलो अब मैं आ रहा हूं कि बोलो जब जब ईड ईड सुपर ईड किसको कंट्रोल करे? ईगो को बोलो कंट्रोल करता है। ठीक है, करता है। तब कौन सी एंजाइटी होती? बोलो न्यूरेटिक एंजाइटी। और जिसको न्यूरेटिक एंजाइटी होगा उसमें क्या होगा? मैंने कहा क्या हो जाएगा? मनुष्य, ठीक है, बोलो मैंने कहा बिना बिना कारण, ठीक है, के बोलो क्या करेगा? बोलो बिना कारण के क्या करेगा? बोलो गुस्सा। ठीक है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है। बोलो समझ गए? जो भी उसके आसपास रहते हैं उन पे अननेसेसरी गुस्सा करता है। वो कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये पता नहीं उसके अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है, और समझे समझे जो बाहर आपके गुस्से के रूप में निकाल रहा है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, न्यूरेटिक एंजाइटी कब होगी? बोलो उसका इड पावरफुल हो रहा है। इड पावरफुल मतलब उसके सपने में आया कि मुझे 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 उस हीरोइन से शादी करनी है। क्लियर? अब सपने में आया, चलो कोई बात नहीं, भूल जाए तो ठीक है, लेकिन वो जो डिजायर है वो उसको बार बार परेशान कर रही है। तुझे उस हीरोइन से शादी करनी है, तुझे उस हीरोइन से शादी करनी है, कैसे भी करनी है, मैं कुछ नहीं जानता, अंदर से आवाज आ रही है। तो बताओ वो गलत राह पे चलेगा नहीं चलेगा? बोलो क्लियर? तो वो कौन सी एंजाइटी से गुजर रहा होगा? बोलो न्यूरेटिक। बोलो बात समझ में? ये मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी हो सकता है। जो क्राइम्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। जब क्या होता है, किसी की अनवांटेड डिजायर, मतलब किसी को बोलो आपसे मेरे को बहुत महंगी कार लेनी है और उसकी हैसियत नहीं है, बोलो अगर वो डिजायर, उसकी अनवांटेड डिजायर इतनी खतरनाक बढ़ जाएगी, बताओ वो क्या करेगा? चोरी करेगा, क्राइम करेगा। बोलो बात समझ में? तो वो जब इंसान में ये वाली परेशान करती है। क्लियर? अब मैंने कहा मोरल एंजाइटी किसको बोलेंगे? नाम क्या है? बोलो नाम क्या है? नैतिक दुश्चिंता। क्लियर?
नैतिक मैंने कहा दुश्चिंता। क्लियर? ओके, तो क्या बोलूंगा? बोलो, मैंने कहा जब 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 सुपर ईगो किसको परेशान करे, सुपर ईगो किसको कंट्रोल करना लगे, ईगो को। ठीक है, जब मैं इतना सा लिख रहा हूं, समझ रहे बोलो, क्योंकि पहले मैंने आपको ईड ईगो सुपर ईगो अच्छे से समझाया है। जब मैंने कहा सुपर ईगो, बोलो ईगो को क्या करे, बोलो कंट्रोल करता है। ठीक है, करता है। मतलब आप सोच लो कि मॉरल एंजाइटी कब होगी, किसी इंसान ने सपोज दैट झूठ बोल दिया कभी। क्लियर? तो बोलो झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, बोलो अच्छे के लिए बोला, कुछ भी बोला, भूल जाए तो ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन विशेष के अंदर, बोलो रात दिन उसके अंदर से आवाज आ रही, तूने झूठ कैसे बोल दिया, तूने झूठ कैसे बोल दिया, तूने झूठ कैसे बोल दिया, बताओ वो एंजाइटी में आएगा नहीं आएगा? बोलो, इस समय कौन किसको परेशान कर रहा है? उसका जो सुपर ईगो है, उसका जो सुपर ईगो है वो किसको परेशान कर रहा है? ईगो को परेशान कर रहा है। बोलो बात समझ में? मतलब सपोज दैट किसी ने किसी के लिए कोई फायदे के लिए कोई चोरी कर ली, कुछ भी पेंसिल चुरा ली, कुछ भी वॉट कुछ भी कर लिया। अब वो कर तो लिया उसने, लेकिन उसका जो सुपर ईगो उसको रात दिन परेशान कर रहा है, तूने चोरी कैसे कर ली, अब तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, तूने चोरी कैसे कर ली। बताओ वो एंजाइटी में आएगा नहीं आएगा? बोलो, बोलो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बोलो किसका ये इफेक्ट आएगा? जिसका ईगो क्या हो जाएगा, कमजोर। और सुपर ईगो किसको परेशान करेगा? ईगो को। तो बोलो बात समझ में? ईगो मजबूत रहेगा, इसको कंट्रोल रखेगा, तो एंजाइटी में इंसान नहीं आएगा। बोलो बात समझ में? मतलब आप सोचो कि दो पर्सन, दोनों ने झूठ बोला, एक तो मस्त खराटे से सो रहा है, एक की रात की नींद हराम हो रही है कि मैंने झूठ बोल दिया, तो कैसे बोल दिया। तो सोच लो क्या हो रहा है। बोलो उसको क्या हो रही है, मॉरल एंजाइटी हो रही है। उसका सुपर ईगो इसको ईगो को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। आई होप ये तीनों समझ में आया। बोलो तो आप वाइस वर्सा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आपको पूछा जाए यदि सुपर ईगो ईगो को परेशान करता है तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सी एंजाइटी होगी। आपको पूछा जाए न्यूरेटिक एंजाइटी किसे कहते हैं, जब ईड ईगो को परेशान करे। बोलो ईगो ईड को परेशान करे, सुपर ईगो ईगो को परेशान करे, ईगो सुपर ईगो को परेशान करे, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आपको ईड ईगो सुपर ईगो समझे हुए हैं तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो आपको ये पहला पार्ट समझ में आया? हम क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक ऑफ पर्सनालिटी। उसमें मैंने पहला पार्ट कौन सा बताया, एंजाइटी। याद रहेगा? बोलो ओके। तो आप पहले इतना नोट करोगे। चीजों को समझोगे लॉन्ग टाइम याद रहेगा, खाली रटोगे तो 4 दिन में भूल जाओगे। क्लियर? ओके, इससे आपको ईड ईगो सुपर ईगो भी और अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि ईड क्या है, ईगो क्या और सुपर ईगो क्या है। क्लियर? ओके,
ओके, अब नंबर 2 चीज बताओ, मैं बोलो आपको। मॉरल एंजाइटी का एग्जाम्पल दिया ना मैंने। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, मैंने कहा आपको झूठ, ठीक है, बोल देता है, ठीक है। अब जो रात दिन झूठ बोलते हैं उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? बोलो। जिसका प्रिंसिपल यही है, झूठ बोलना हमारा परम धर्म है, उनको कोई एंजाइटी नहीं होने वाली है। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ। ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। क्लियर? बोलो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रोज ही चोरी करते हैं, उनको कोई पश्चाताप थोड़ी होता है। जो रोज ही रात दिन सुबह झूठ से चालू होता है, रात तक झूठ बोलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल देता है और उससे उससे आपसे मैं करूं, उसकी उसकी मैंने कहा अंतर आत्मा, ये अंतर आत्मा जो होगी वही कौन होगा? बोलो सुपर ईगो। क्लियर? बोलो उससे क्या करता है? बोलो परेशान। जो परेशान करता है वो किसको करता है? बोलो ईगे को। क्लियर? बोलो ईगो को, बोलो परेशान करता है। ठीक है, तो इंसान किस एंजाइटी में आएगा? मॉरल। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप समझ गए होंगे। क्लियर? ओके। इसमें इसमें एग्जांपल में हिस्टीरिया भी आता है। हिस्टीरिया नाम सुना है कभी आपने? हिस्टीरिया नाम सुना है? बोलो हिस्टीरिया क्या होता है? सुनना। मेरे कहने का मतलब होता है कि एक होता है बोलो एक होता है एपिलिप्सी। मिर्गी का नाम सुना आपने? और मिर्गी का सुना? तो मिर्गी तो रियल में यहाँ की होने वाली केमिकल प्रॉब्लम है। क्लियर? होता क्या है, सपोजेड किसी लड़की की खतरनाक इच्छा है, मुझे शादी करनी है, घर वाले शादी करा ही नहीं रहे, घर वाले शादी करा ही नहीं रहे, तो वो क्या करेगी? जब शाम को घर वाले सब बैठे रहेंगे, उस समय मिर्गी जैसे झटके लाएगी। क्या करेगी? बोलो मिर्गी जैसे झटके लाएगी, दांत जोड़ेगी, यूं यूं करेगी, और फिर उस दुरियान वो बोल देगी कि मेरी शादी नहीं कराते हो, मेरी शादी नहीं कराते। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया। क्लियर? तो इसका मतलब वो ये क्यों कर रही है? कौन परेशान कर रहा है इसको? इसको ईगो को परेशान कर रहा है। क्लियर? तो जब भी कोई घर वाले किसी लड़की को, वो लड़के को भी हो सकता है, ज्यादातर लड़कियों में मिलता है, बोलो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि हमारी इस बच्ची को है ना थोड़े थोड़े दिनों में दौरे आते हैं, तो डॉक्टर पहला डायग्नोस करेगा कि इसको मिर्गी है कि इसको हिस्टीरिया है। डायग्नोस करने का तरीका क्या है? काउंसलिंग करेंगे कि भाई इनको ये दौरे कब आते हैं। बोलो बाथरूम में जाके आते हैं कि आपके सामने आते हैं? एक बात। कभी भी ये दौर आए तब बोलो गिरी है, दांत वांत टूटे हैं, कुछ लगी है, कि एकदम खुद ही आराम से गिरती है? समझे? समझे? बोलो क्लियर? मतलब जो मिर्गी होता है उसमें जो दौरे आते हैं
वो उसमें इंसान को बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है कि वो बाथरूम है कि रोड पे है कि कहाँ है। बोलो वो जब गिरता है तो उसको बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, दांत जुड़ते हैं तो जीभ बीच में आ गई है कि कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। और इसमें क्या होगा, ये तो नाटक है। और बोलो ये तो क्या है, नाटक है। तो ये क्या कहलाता है, हिस्टीरिया। अब जो भी हिस्टीरिया जैसा करेगा वो एक्चुअली क्यों करेगा, बोलो क्योंकि उसका ईड किसको परेशान कर रहा है, ईगो को परेशान कर रहा है। अनवांटेड डिजायर है कि मुझे शादी करनी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब आप समझ के बोलो। तो उसको वो बोलो बयां करने के लिए बोलो वो ऐसा करती, जिसको क्या कहा गया, हिस्टीरिया। तो हिस्टीरिया भी किसका एग्जांपल है, बोलो न्यूरेटिक एंजाइटी का। क्लियर, आई थिंक मेरी बात समझ में आई। बोलो अच्छा नंबर 2 बताओ मैं, बोलो नंबर 2 क्या देखेंगे, बोलो नंबर 2 क्या देखेंगे, बोलो मूल प्रवृत्ति। क्या देखेंगे, मूल प्रवृत्ति। क्लियर, ट्राइब। ओके, ये तो नोट कर लिया। बोलो अच्छा, मैंने कहा आपको नंबर 2 क्या बता रहा हूं, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने, ट्राइब। ओके, अब समझना, एक्चुअली मूल प्रवृत्ति टर्म पूछे किसने दी, मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति पे काम किसने किया, मैकडूगल। सिगमंड फ्राइड ने तो अपने सिद्धांत में यह बताया कि मेरे अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये किसने बताया, बोलो सिगमंड फ्राइड ने। बाकी मूल प्रवृत्ति के बारे में सारी स्टडी किसने की है, मैकडूगल ने की है, जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में। क्लियर, तो मैं क्या बता रहा हूं, बोलो सिगमंड फ्राइड। ठीक है, बोलो सिगमंड, मैंने कहा फ्राइड। ठीक है, फ्राइड ने निम्न निम्न दो, ठीक है, दो प्रकार बोलो की, मैंने कहा मूल प्रवृत्तियां, बोलो मूल, ठीक है, मूल मैंने कहा प्रवृत्तियां, ठीक है, बताई है। ठीक है, बताई है किसकी, बोलो व्यक्ति की। बोलो किसकी बताई है, बोलो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति की निम्न दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, दो तरह की टेंडेंसियां बताई है। एक बताई है जीवन मूल प्रवृत्ति, एक बार ध्यान देना, जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, ओके, और एक क्या बताया, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, अच्छा अब समझना, बोलो क्या कहना चाहता सिगमंड फ्राइड कि जीवन मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध इंसान की मानसिक ऊर्जा से होता है। और मनुष्य जितने भी सकारात्मक कार्य, जितने भी रचनात्मक कार्य, जितने भी क्रिएटिव वर्क जो करता है वो किस टेंडेंसी के तहत करता है, बोलो जीवन मूल प्रवृत्ति के तहत करता है। क्लियर, तो क्या बता रहा हूं, बोलो इसे इसे मनुष्य, ठीक है, की मानसिक ऊर्जा, ठीक है, मानसिक ऊर्जा बोलो कहा है, तथा तथा मनुष्य मनुष्य सभी रचनात्मक कार्य, ठीक है, रचनात्मक कार्य मतलब समझ गए, कोई भी क्रिएटिव वर्क करता है, अपना घर बनाता है, दुकान लेता है, कुछ भी करता है क्रिएटिव वर्क। क्लियर, बोलो इसी टेंडेंसी, इसी मूल प्रवृत्ति, ठीक है, के बोलो तहत करता है। क्लियर, अच्छा, और जीवन मूल प्रवृत्ति को बोलो सिगमंड फ्राइड ने एक और शब्द से बोलो बताया है, जो शब्द जर्मन भाषा का है और जिसका मतलब भी जीवन मूल प्रवृत्ति होता है। तो इसे 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 इरोज क्या कहा है, इरोज। क्लियर, बोलो इरोज भी कहा है। ठीक है, एक्चुअली इरोज क्या है, जर्मन शब्द है, क्या है, जर्मन शब्द है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा ट्राइब, ये ट्राइब भी क्या है, जर्मन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, मूल प्रवृत्ति। इरोज का मतलब क्या होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति। तो एग्जाम में आता है कि सिगमंड फ्राइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए कौन सा बोलो जर्मन शब्द बताया है, तो ऑप्शन में आएगा ट्राइब, इरोज, थेनाटोस। क्लियर, अभी और शब्द बता रहा हूँ, बात समझ कैसे याद रखोगे वो भी बताऊंगा। तो आई थिंक इस नाम से ये पता चल गया। बोलो बोलो आपको कहा जाए एक व्यक्ति बोलो सकारात्मक कार्य करता है, रचनात्मक कार्य करता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति के तहत करता है, जीवन मूल प्रवृत्ति। क्लियर, और मैंने कहा मृत्यु मूल प्रवृत्ति, एक व्यक्ति बोलो कोई भी विनाशात्मक कार्य करता है। क्लियर, आपने देखा होगा अगर कोई पर्सन बोलो अपने सिर को दीवार पे मार रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, अपने सिर को दीवार पे मार रहा है, ये चीज तोड़ रहा, वो चीज तोड़ रहा है, तो लोग देखने वाले नहीं करते हैं, इसका अंत आ गया है,
और क्या बोलते हैं बोलो, इसका अंत आ गया है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना। क्लियर? तो क्या कहना चाह रहा है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। बोलो व्यक्ति, मैंने कहा व्यक्ति, बोलो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति विनाश, ठीक है, वाले कार्य, विनाश वाले कार्य, बोलो, बोलो इसी के तहत, इसी 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 मैंने कहा विनाश के कार्य, इसी के तहत, विनाश के कार्य लिखूं, नकारात्मक कार्य लिखूं, कुछ भी समझ के बोलो। ओके, विनाश वाले कार्य इसी के तहत तहत करता है। क्लियर? किसके तहत करता है बोलो? मृत्यु मूल प्रवृत्ति के तहत करता है। और इससे, बोलो इससे थेनाटोस, क्या कहा है बोलो? थेनाटोस, अगेन जर्मन वर्ड है। आपको इसको 50 बार भी बोल लोगे तो इसकी फीलिंग्स नहीं आएगी, क्योंकि आपको जर्मन भाषा नहीं आती है। बोलो क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में है? इसका मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसे थेनाटोस भी कहते हैं। क्लियर? अगेन थेनाटोस क्या है बोलो? क्या है बोलो? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है बोलो? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इरोज कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? जीवन मूल प्रवृत्ति। और ट्राइब कैसा वर्ड है बोलो? ट्राइब कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? मूल प्रवृत्ति। ये तीनों टर्म किसने बताई है बोलो? सिगमंड फ्राइड ने बताई है। क्लियर? अब मैंने कहा सपोजेड एग्जाम में आ जाता है कि इरोज किसके लिए बताया है। ऑप्शन में होगा मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, ऐसे होगा। बोलो क्लियर? तो हमें याद होना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूं, सिंपल सा, इस शब्दों को हम हमारे चैत्य शब्दों में डाल देते हैं। कैसे? मैंने कहा अच्छे से बताना, इतने बड़े हो गए हो। इंसान इश्क करता है। इंसान क्या करता है? इश्क करता है। बोलो जीवन मूल प्रवृत्ति के तहत या मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए? जीने के लिए कि मरने के लिए? ओके, अच्छा एक्सपीरियंस है। बोलो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने इश्क किसको बना दिया? इरोज को। अब एग्जाम में पूछा जाए इरोज किसके लिए दिया गया, आपको इरोज दिखेगा कि इश्क दिखेगा बोलो? आपको क्या दिखना चाहिए? हाँ इरोज, बट मन में इश्क दिखना चाहिए। और आपका क्या टिक हो जाएगा बोलो? जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए कौन सा शब्द दिया है? 4 ऑप्शन होंगे। बोलो याद नहीं है, मैं तो टिक करने का तरीका बता रहा हूँ। एक ऑप्शन ट्राइब है, एक इरोज है, एक थेनाटोज है, और भी अभी टर्मिनोलॉजी आगे आएगी। बोलो ओडिपस है, इलेक्ट्रा है, नार्सिज्म है, ये सारी टर्मिनोलॉजी किसकी है? सिगमंड फ्राइड की है। क्लियर? जिनका कोई ना कोई मीनिंग है, वो जैसे जैसे मैं आपको कहानी बढ़ा रहा हूँ वो आएंगे। क्लियर? तो मैंने कहा आपको समझ में आया बोलो? अच्छा, मैंने कहा थेनाटोस कैसे याद रखेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, किसी इंसान का दाह संस्कार आपने देखा है? मर जाने के बाद उसका दाह संस्कार करते हैं, उसको लेके जाते हैं। बोलो आपको कैसे लेके जाते हैं? बोलो उसको थैला उठा के ले जाते हैं वैसे ही ले जाते हैं, और थैला यहाँ पे उठा के ले जाते हैं वैसे ले जाते हैं। तो इसका मतलब थेनाटोस में हमें क्या दिख रहा है? थैला। बोलो थैला समझ के बोलो। थैला जैसे उठा के कब ले जाएंगे? जिंदा हो गए, मर गए तब? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो? तो थेनाटोस थैला, थोड़ा ध्यान रहेगा। ओके, तो मैंने आपको ये जो बताया समझ में आया बोलो? नोट करोगे? क्या मैंने आपको बताया ट्रिक समझ में आया बोलो आपको? ठीक है।
और जीवन मूल प्रवृत्ति को एक और लिख लेना, इसे लिबिडो, क्लियर, लिबिडो, ठीक है, लिबिडो, 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 ठीक है, बोलो का केंद्र भी बताया, ठीक है। बोलो लिबिडो का मतलब हिंदी में क्या होता है, बोलो काम प्रवृत्ति, ठीक है, ओके। इसीलिए लिबिडो को बोलो मानसिक राग भी कहा गया है। क्या कहा गया, बोलो मानसिक राग भी कहा गया है, ठीक है। इसमें भी आप समझ गए होंगे, इंसान जिंदा होगा तो काम प्रवृत्ति लिबिडो का सोचेगा कि मर रहा होगा तब सोचेगा, बोलो जीवन, बोलो समझ रहे हो ना, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये वाला कंटेंट समझ में आया, बोलो आपको बनने वाले क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। तो आपको पूछा जाए इरोज किसके लिए कहा है, जीवन मूल प्रवृत्ति को जर्मन शब्द कौन सा बताया है, ठीक है। इसीलिए लिबिडो को क्या कहते हैं, मानसिक ऊर्जा का राग। क्या कहते हैं, मानसिक ऊर्जा का राग, क्योंकि इसका संबंध है इससे, इसमें है ये सेंटर, तो इसको क्या कहेंगे, मानसिक ऊर्जा का राग, क्लियर। ओके, ये यहाँ तक कहानी समझ में आए, बोलो ठीक है। तीसरा कंटेंट क्या है, बोलो एम रक्षा प्रक्रम, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, ये वाला कंटेंट समझ में आया, बोलो हटा दूं, ध्यान रहेगा, बोलो थेनाटोस किसके लिए दिया गया है, मर्तिमूल, और मर्तिमूल प्रवृत्ति के लिए कौन सा जर्मन शब्द दिया है, थेनाटोस। और जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए इरो जर्मन शब्द किसके लिए दिया है, और मूल प्रवृत्ति के लिए क्या दिया है, ट्राइब, ओके। अब मैंने कहा तीसरा कंटेंट क्या है, बोलो अहम रक्षा प्रक्रम, ठीक है। अहम रक्षा प्रक्रम ध्यान दो, ईगो डिफेंस, ठीक है, बोलो मैकेनिज्म, ओके। एक्चुअली क्या होता है, ये व्यक्ति का रक्षा कवच होता है। क्या होता है, व्यक्ति के ईगो का क्या होता है, रक्षा कवच होता है, ठीक है। यह व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्ति के ईगो का क्या होता है, रक्षा कवच, ठीक है, होता है। इसके बारे में मैंने कहा, इसके बारे में, ठीक है, बारे में बोलो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, बोलो सर्वप्रथम सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड, मैंने कहा सिगमंड फ्राइड ने बताया, ठीक है। लेकिन इसका विस्तार किसने किया, इसी की बेटी जिसका नाम था एना फ्राइड, ठीक है। बोलो इसका विस्तार, इसका विस्तार, विस्तार एना फ्राइड, ठीक है, एना फ्राइड ने किया।
और एना फ्राइड कौन थी बोलो? सिगमंड फ्राइड की बेटी थी। बोलो सिगमंड फ्राइड की बेटी थी। क्लियर? और वो भी डॉक्टर थी। बात समझ ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। मैंने कहा कोई इंसान बोलो एग्जाम में फेल हो गया। क्लियर? तो वो दुनिया को ये कहे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, या एग्जाम के टाइम में बीमार हो गया था, बोलो, या एक्स वाई जेड कोई भी बहाना बनाए जिससे कि लोग बोलो उसकी आलोचना नहीं करें, उसका ईगो जो है वो बोलो वैसा ही बना रहे। समझ रहे हो बोलो? तो इसको क्या कहते हैं? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। क्लियर? जो हम जब जब हम बोलो एडजस्टमेंट टॉपिक पढ़ते हैं तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की सारी युक्तियां पढ़ते हैं, जिसमें दमन, समन, प्रक्षेपण, युक्तिकरण सारी आती है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इसमें जितनी भी युक्तियां आती वो हम कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट समायोजन टॉपिक में पढ़ते हैं। क्लियर? अच्छा, मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा इसमें इसमें दमन बोलो, समन, क्लियर बोलो, जैसी बोलो युक्तियां युक्तियां आती है। ठीक है? ऐसा मैंने लिख दिया, समझ के बोलो। इसमें रिप्रेशन, सप्रेशन जैसी बोलो आपसे मैं करूं युक्तियां आती है, और भी बहुत सारी होती है जो हम एक टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। तो अहम रक्षा प्रक्रम समझ में आया बोलो? मतलब इंसान ऐसा कुछ कारण सोचता है जिससे जिससे उसके द्वारा किया हुआ कार्य न्याय संगत लगे। कैसा लगे बोलो? न्याय संगत लगे। ओके, उसको बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका पूरा विस्तार किसने किया है? एना फ्राइड ने किया है। ओके, तो मैंने आपको बोलो आपको सेकंड पार्ट जिसका नाम क्या था? व्यक्तित्व की गति की बताया। इसमें एक स्पेशल नोट बता रहा हूं। क्लियर? जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्मिनोलॉजी है बोलो जो अक्सर एग्जाम में आती है, जो सिगमंड फ्राइड ने दी है, जिसका नाम है नार्सिज्म। क्या है बोलो? नार मैंने कहा नार्सिज्म। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? यहां पर नार्सिज्म। ठीक है? क्या लिखा मैंने बोलो? नार्सिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नार्सिज्म जो है उसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं मोह। क्या बोलते हैं? स्वयं मोह। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। एक्चुअली स्वयं मोह नार्सिज्म का मतलब होता है खुद पे फिदा हो जाना। क्या होता है बोलो? खुद पे मोहित हो जाना, खुद पे फिदा हो जाना। मैंने आपको पहले ही कहा सिगमंड फ्राइड ने एक भी बात कल्पना में नहीं की है। एक्चुअली क्या है, नार्सिसस एक राजा होता है, बोलो ग्रीक का राजा होता है। वो क्या करता है, एक बार नदी के किनारे जाता है, एकदम क्लीन नदी होती है। तो वो जब नदी के किनारे बोलो ऐसे झुकता है तो वो अपने आप को ही देखता है, और वो कहता है यार इतना सुंदर कौन है, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। और वो खुद पे ही क्या हो जाता है? फिदा हो जाता है। तो इस कहानी से बोलो सिगमंड फ्राइड ने स्वयं मोह को क्या नाम दिया? नार्सिज्म दिया। क्योंकि नार्सिज्म यानी स्वयं मोह पहली बार किसको हुआ था? नार्सिसस राजा को हुआ था। क्लियर? और अब हम साइकोलॉजी की बात करें तो नार्सिज्म किन अवस्था में ज्यादा मिलता है, ऐसा एग्जाम में आता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किस किस अवस्था में मिलता है? तो है शैशव और किशोरावस्था। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, सपोज 1.5 साल का, 2 साल का, अगर उसको अच्छे से नए कपड़े पहना देते हैं, रेडी कर देते हैं, वो सबके जाके बोलता है आज मम्मी मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। बोलो बात समझ में? ऐसा कहता है कि नहीं कहता? बोलो क्लियर? तो आज देखो मैं कितना राजा बेटा लग रहा हूँ। क्लियर? बोलो उसको बड़ा मजा आता है जब उसको नए कपड़े पहनाते हैं, बोलो रेडी कर देते हैं, तो वो सबको जा जाके कहता है। ये भी क्या है? नार्सिज्म। और मैंने कहा किशोर अवस्था, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, बोलो आपसे मेरे को नया कपड़े लाया है, 10 बार बाल बाल बनाएगा, कपड़े पहन के कांच में, आज तो कॉलेज में सब देखते ही रह जाएंगे, आज तो बोलो क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये भी क्या है? नार्सिज्म। तो अगर एग्जाम में आए नार्सिज्म किस में नहीं मिलता? बाल्यावस्था में। क्लियर? बोलो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी किस किस अवस्था में मिलता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोर अवस्था। लेकिन अगर एक टिक करना हो तो ज्यादा किस में मिलता है? शैशवावस्था में। किस में मिलता है? शैशवावस्था में। क्लियर? ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है जिसका आंसर शैशवावस्था है। ये भी आया हुआ किस किस में मिलता है, तो क्या होगा बोलो? शैशव और किशोर अवस्था में। किस में नहीं मिलता तो क्या होगा? बाल्यावस्था में।
जो नार्सिज्म, ये स्वयं मोह कोई शब्द नहीं देगा एग्जामिनर। बोलो, ये तो मैं आपको बता रहा हूं जिससे नार्सिज्म वर्ड समझ में आया है। बोलो, नार्सिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वयं मोह। इसका मतलब क्या होता है? बोलो, स्वयं पर मोहित होना। क्लियर? स्वयं पर मोहित होना, इस वर्ड से मतलब समझ आओगे, खुद पे ही क्या हो जाना? बोलो, फिदा हो जाना। क्लियर? बोलो, मोहित हो जाना। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब स्वयं पर मोहित हो जाना। और मैंने कहा यह बोलो शेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था मतलब इन्फेंसी पीरियड, शेषवा अवस्था तथा मैंने कहा किशोरा अवस्था, किशोर अवस्था, ठीक है, में बोलो मिलता है। ठीक है, मिलता है। और आपसे मैं कह रहा हूं यह मैंने लिख दिया शेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था में, शेषवा अवस्था में बोलो ज्यादा ज्यादा मिलता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब एक एक ही ऑप्शन हो और एक टिक करना हो तो हमेशा किसको टिक करना है? शेषवावस्था। और दो दो को करना हो तो शेषवा और किशोर अवस्था। बोलो, बात समझ में? और सपोजेट शेषवा हो ही नहीं, बोलो बाल्या हो, किशोर हो, प्रौढ़ा हो, और तो किसको करोगे? किशोर अवस्था। कॉमन सेंस आपको लगाना है। क्लियर? और ये हर तरह से, दोनों वाला भी, सिंगल वाला भी, नार्सिज्म का मीनिंग भी, ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। नार्सिज्म वर्ड कहां से आया? समझ में आया? बोलो, क्योंकि नार्सिसस एक ग्रीक का क्या था? बोलो, राजा था। जो बोलो पहले राजा कभी कभी घूमने जाते थे, तो बोलो उसको प्यास लगी, घोड़े से उतरा और नदी में उसने साफ नदी के अंदर खुद को ही देखा, खुद को ही, खुद की परछाई को देखा और उस पे क्या हो गया? मोहित हो गया। क्लियर? तो ये जब बोलो सिगमंड फ्राइड ने कहानी पढ़ी, तो सिगमंड फ्राइड ने इस टर्मिनोलॉजी को क्या कह दिया? नार्सिज्म कह दिया, नार्सिज्म कह दिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वयं मोह। ये मैंने नोट में बताया, समझ में आया? क्योंकि तीसरा पार्ट बड़ा है, वो हम कल पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? मनोलैंगिक अवस्थाएं। क्लियर? लेकिन ये टर्मिनोलॉजी भी किसकी है? सिगमंड फ्राइड की है। क्लियर? तो आप नोट कर लोगे, ये तो नोट कर लिया था। बोलो, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको? मेरी बात समझ में आई? बोलो, क्लियर? ओके, हटा दूं मैं? बोलो, और एक नोट बताया, नार्सिज्म, ठीक है, जिसको स्वयं मोह कहते हैं, स्वयं पर मोहित होना। क्लियर? और ये शेषवावस्था और किशोरावस्था में मिलता है, लेकिन ज्यादा किस में मिलता है? बोलो, शेषवावस्था। क्लियर? ये क्वेश्चन बोलो बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? मिलता दोनों में है, छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं और बड़े भी, बोलो जो कॉलेज लाइफ के होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। कभी आप छोटे बच्चे को अच्छे से तैयार करना, बोलो वो आपसे मेरे को बार बार सबको जाके कहेगा, क्लियर, कि आज मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। क्लियर? और जो बड़ा है वो खुद ही कांच में देख देख कर कहेगा, आज मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। बस फर्क इतना सा है। बात समझ में आए? बोलो, ओके। क्या? क्योंकि मनोविज्ञान जब लिखा गया था तो बाल्य अवस्था, सुनो सुनो, रेफरेंस बता रहा हूँ, बाल्य अवस्था को गंदी अवस्था कहा गया है। सुनना, बोलो, जब मनोविज्ञान लिखा गया था तो बाल्य अवस्था को गंदी अवस्था कहा गया है। और गंदी अवस्था का रेफरेंस क्या है?
गंदी अवस्था का रेफरेंस ये है कि बच्चा 6 से 12 साल में पहले वंस अपॉन ए टाइम जब मनोविज्ञान लिखा गया था तब मिट्टी से खेलना ज्यादा पसंद करता था। बोलो, मिट्टी से खेलना ज्यादा पसंद करता था, मिट्टी के घर बनाता था और जब घर पे खेल के आता था ऊपर से नीचे तक कपड़े गंदे करके लाता था। तो स्वयं मोह जैसी बात उसमें आएगी नहीं कि कौन खिड़की से मुझे देख रहा है, बोलो मेरा इंप्रेशन खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। बात समझ, इसीलिए स्वयं मोह की बात मनोविज्ञान में बाल्यावस्था में नहीं बताई गई है। ओके।